everyone. So in this video we will be discussing test number 6 of 10th ICSE of RN classes. तो start करते हैं with the very first question, that is if 3m plus 4n by 3m minus 4n equals to 5:4, then write the value of 4m/n। देखो हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है 4m/n की। ये हम वैल्यू निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड अगर हमें m और n दोनों की वैल्यू मिल जाए या फिर m/n मिल जाए। एंड इन फैक्ट जो गिवन है, गिवन इज रेशियो, तो डेफिनेटली रेशियो की हेल्प से हम m/n फाइंड आउट कर सकते हैं। अब m/n फाइंड आउट करने के लिए एक तो मेथड है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, वहां से m/n जनरेट कर लूं। सेकंड इज दिख रहा है कि ये जो गिवन क्वांटिटी है इसमें 3m में 4n ऐड हो रहा है, इस टू 3m में 4n सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मींस न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, इस टू न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करा, दैट इज 5 + 4 विच इज 9 इज टू न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे विच इज 5 - 1 दैट इज 1। ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ऐड करेंगे दिख रहा है वी विल गेट 3m + 3m दैट इज 6n इज टू न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 8n एंड दिस रेशियो इज इक्वल्स टू 9:1। अब m/n की वैल्यू यहां से क्या बन रही है, दैट इज 9 × 8/6 विच इज 12। अब जैसे इसको एक्सप्रेशन में प्लेस करेंगे वी विल गेट 4 × 12 दैट इज 48। So answer to this question is 48. So next question is write the value of a if on dividing this polynomial by x + 3 it leaves a remainder 5। अब हमें इस क्वेश्चन में a की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए जो गिवन है कहते हैं इस पॉलिनोमियल को अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 5। डेफिनेटली लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे रिमाइंडर तो हम इजीली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो अगर मैं मान लूं से दिस इज f of x को x + 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा भाई इसकी 0 दैट इज -3 f of -3 एंड जो रिमाइंडर गिवन है दैट इज 5, so this is equals to 5। अब यहां पे x की जगह पे क्या प्लेस करना है -3, जैसे ही -3 प्लेस करूंगा दिस विल बी a × -3³ प्लस 9 × -3² प्लस 4 × -3 -10 is equals to 5। now this equation is in terms of a, जैसे ही सॉल्व करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी एंड इन फैक्ट सॉल्व करने पे चेक करोगे यू विल गेट वैल्यू ऑफ a as 2। दैट मींस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0, 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज इन अ मिक्सचर ऑफ 40 liters the ratio of milk to water is 9:1। Another 2 liters of water is added to the mixture. The ratio of milk is to water in simplest form is x:y. Write the value of x minus y. अब यहां पे हमें x minus y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड x minus y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोवाइडेड x एंड y दोनों की वैल्यू मिल जाए। x एंड y है क्या? दैट इज रेशियो।
इन सिंपलेस्ट फॉर्म किसकी? मिल्क इज टू वाटर की। अब एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो रेशियो है कब बनी? आफ्टर एडिंग अनदर 2 liters ऑफ वाटर टू दी मिक्सचर। ऑलरेडी मिक्सचर वाली फॉर्म में है, 40 लीटर्स मिक्सचर है। रेशियो क्या गिवन है? 9:1। इसका मतलब अगर हम बात करें 9:1 की, सो टोटल 10 पार्ट्स अगर कर दें तो उसमें से 9 पार्ट्स मिल्क है एंड 1 पार्ट वाटर है। तो 40 लीटर्स में मिल्क एंड वाटर चेक करना है। अगर मैं 40 लीटर्स के 10 इक्वल पार्ट्स करूं, ईच पार्ट इज ऑफ 4 लीटर्स, उसमें से 9 पार्ट्स मिल्क, इसका मतलब 36 लीटर्स मिल्क एंड बचा हुआ दैट इज 4 लीटर्स वाटर। जैसे ही 2 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करूंगा तो वाटर कितना बन जाएगा? 4 + 2 दैट इज 6। अब जो मिल्क इज टू वाटर की रेशियो बन रही है दैट इज 36:6। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक करते हैं, दैट इज 6:1। अब कंपैरिजन से दिख रहा है कि x 6 के इक्वल, y 1 के इक्वल, तो हमें चाहिए x minus y that is 6 minus 1 which is equals to 5. So answer is 0, 5. Now fourth question is, write the number that must be subtracted from this polynomial so that the resulting polynomial has 2x plus 1 as a factor. अब जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज 16x³ minus 8x² plus 4x plus 7, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? द नंबर दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। तो हम मान लेते हैं लेट दैट नंबर बी a। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल बना वो है ये, तो मान लेते हैं लेट दिस बी f of x। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल मींस f of x, इसका फैक्टर है 2x plus 1। अब क्योंकि लीनियर फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो लीनियर फैक्टर के ऊपर कंडीशन हम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम। भाई इसका 0 दैट इज -1/2, तो f ऑफ -1/2 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। अब जैसे ही x की जगह पे प्लेस करूंगा -1/2, दिस पॉलिनोमियल विल बी 16 into -1/2 cube minus 8 into -1/2 square plus 4 into -1/2 plus 7 minus a, of course ये किसके इक्वल? इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बनी इन टर्म्स ऑफ a। सॉल्व करेंगे वी विल गेट वैल्यू ऑफ a। जैसे आप सॉल्व करोगे यू विल गेट a इक्वल्स टू 1, मींस आंसर इज 0, 1। Question number 5 is 6 is the mean proportion between two numbers x and y, and 48 is third proportion to x and y. Write the value of y by x. देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, वो हम निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड हमें y एंड x दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब दो अननोन्स है, दो अननोन्स के लिए कंडीशंस कितनी चाहिए? 2 कंडीशंस, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट दे आर सेइंग, 6 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स x एंड y। इसका मतलब x, 6 एंड y ये तीनों की तीनों किसमें है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। एंड 48 is the third proportion to x and y, means x, y and third proportion 48, ये तीनों के तीनों किसमें है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो यहां से बनेगा क्या? 6/x किसके इक्वल? y by 6। सिमिलरली इधर से y by x इक्वल्स टू 48/1। अब हमें तो चाहिए x एंड y की वैल्यूज। इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, हियर इट विल बी x into y इक्वल्स टू 6 स्क्वायर।
and from here it is y square equals to 48 into x. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ पे xy है, यहाँ पे अकेला x है, तो मैं क्या करता हूँ बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करता हूँ. y से मल्टीप्लाई करूंगा दिस विल बी y क्यूब, y से मल्टीप्लाई करूंगा दिस विल बी x into y. x into y की वैल्यू पता है 6 स्क्वायर. जैसे ही वैल्यू प्लेस करता हूँ सो y क्यूब 48 into 6 स्क्वायर. अब y की वैल्यू तो दिख भी रही है, कैसे 48 है क्या, दिस इज 8 into 6. 6 स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये क्या बनेगा y क्यूब विल बी 2 क्यूब देन into 6 क्यूब. तो यहां से कंपैरिजन करने पे ही y की वैल्यू आती है 12. y 12 आ गया. जैसे ही मैं यहां पे प्लेस करूंगा आई विल गेट वैल्यू ऑफ x एंड x की वैल्यू आती है 3. अब हमें जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए दैट इज y by x, तो दिस विल बी 12 by 3. सो ये वैल्यू कितनी आ रही है 4. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन this polynomial is divided by x minus 2, the remainder is m plus 3. Write the value of m. अब m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए जो कंडीशन गिवन है that is when this polynomial divided by linear polynomial, और जो कंडीशन बन रही है वो रिमाइंडर में बन रही है, इसका मतलब we can use remainder theorem. तो अगर मैं मान लेता हूं लेट दिस पॉलिनोमियल बी f of x, डिवाइड किससे कर रहे हैं x minus 2 से, तो इसकी 0 दैट इज f of 2 is the remainder, और रिमाइंडर जो गिवन है दैट इज m plus 3. so this is equals to m plus 3. अब x की जगह पे क्या पुट करना है 2, तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे दिस विल बी 2 क्यूब then plus 3 into 2 square minus m into 2 plus 4 equals to m plus 3. अब ये जो इक्वेशन बनी दिस इज प्योरली इन टर्म्स ऑफ m. जैसे ही सॉल्व करेंगे m की वैल्यू आ जाएगी एंड m की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल्स टू 7 मींस आंसर इज 0 7. Question number 7 is if x plus 1, x plus 5 and x plus 10 are in continued proportion, then write the value of x. x की वैल्यू निकालने के लिए गिवन क्या है that these three are in continued proportion, means x plus 5 is to x plus 1 किसके इक्वल, that is x plus 10 is to x plus 5. अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. x plus 5 into x plus 5 means x plus 5 का होल स्क्वायर. This is x plus 10 into x plus 1. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके लिए x plus 5 होल स्क्वायर किसके इक्वल x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इक्वल्स टू इधर से x स्क्वायर 10x 1x मींस 11x प्लस 10. तो यहां से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, डायरेक्टली x की वैल्यू दिखनी शुरू हो गई. 10x की साइड चेंज करेंगे तो 11x minus 10x that is x equals to 25 minus 10 that is 15. So value of x is 15. Passing on to the next question, that is write the value of a plus b if this polynomial is equals to x minus 1 into 4x plus 3 into ax plus b. तो a plus b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें चाहिए a and b की वैल्यू. a and b की वैल्यू के लिए जो गिवन है that is this polynomial is equals to this, means इस polynomial की फैक्टराइज्ड फॉर्म गिवन है. अब
अगर a एंड b की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। बट गिवन क्या है, दैट इज दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू दिस। ऑलरेडी दो फैक्टर्स तो गिवन है, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं दैट इज 4x² साथ में -4x प्लस 3x माइनस x -3, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू दिस इनटू ax प्लस b। तो यहां से हम बोल सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल है ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब ax प्लस b मींस बाकी के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, भाई दिस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो कोशेंट मींस जो बाकी के फैक्टर्स हैं मींस ax प्लस b, ये क्या आ जाएगा, दैट दिस फैक्टर इज 3x प्लस 7। तो कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7। सो a प्लस b इज 3 प्लस 7 दैट इज 10। Next question is the present ages of man and his son is in the ratio 6:1. 10 years hence their ages will be in the ratio 8:3. Write the sum of their present ages. तो हमें बेसिकली सन एंड उसके सन की प्रेजेंट एजेस चाहिए जो कि गिवन है इन रेशियो 6:1। अब रेशियो का यूज करना है तो मैं मान लेता हूं लेट द मैन बी ऑफ एज 6x years, तो उसके सन की एज क्या होगी, दैट विल बी x years। अब जो कंडीशन गिवन है दैट इज 10 years हेंस पे मींस 10 साल के बाद जो उनकी एजेस है उसकी रेशियो क्या होगी 8:3। अगर प्रेजेंट एज 6x है तो 10 साल बाद उसकी एज क्या होगी 6x प्लस 10, और उसके सन की एज क्या होगी, दैट विल बी x प्लस 10। इन दोनों की रेशियो गिवन है दैट इज 8:3। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे वी विल गेट वैल्यू ऑफ x एंड x की जो वैल्यू आती है दैट इज 5। मींस प्रेजेंट एजेस क्या बनी 6x which is 6 into 5 30 and x that is 5 years। तो प्रेजेंट एजेस का सम दैट इज 35। सो आंसर इज 35। क्वेश्चन नंबर 10 इज द पॉलिनोमियल f of x when divided by x plus 1 and x minus 2 leaves remainders -3 and 12 respectively. Write the coefficient of x in the remainder when f of x is divided by this polynomial। अब हमें तो coefficient of x चाहिए in the remainder। देखो f of x को डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, that is x plus 1 into x minus 2 के साथ। डिविडेंड गिवन नहीं है, डिवीजन पे रिमाइंडर के ऊपर भी फोकस करना है। ऑफ कोर्स ये क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर थ्योरम यहां पे नहीं लग सकती, तो किसका है, किसकी हेल्प लूं, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। व्हाट दे आर सेइंग, f of x को डिवाइड करें मींस डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर दैट इज x plus 1 into x minus 2 के साथ। ऑफ कोर्स डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा sec of x प्लस रिमाइंडर, फोकस इज ऑन रिमाइंडर। अब कोएफिशिएंट ऑफ x चाहिए रिमाइंडर का, एंड इन फैक्ट हमें पता है दैट डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। इसकी डिग्री मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगी, दैट इज 2। तो एट मैक्स जो रिमाइंडर की डिग्री हो सकती है दैट कैन बी 1। तो मैं क्या करता हूं, रिमाइंडर को मान लेता हूं, से रिमाइंडर इज ax प्लस b। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x मींस a की वैल्यू चाहिए। अब उसके लिए जो गिवन कंडीशन है
उसको देख लेते हैं। गिवन इज द पॉलिनोमियल f of x when divided by x plus 1, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। x minus 2, this is again linear polynomial, leaves remainders minus 3 and 12। इसका मतलब यहां पे हम रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं। f of x को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं x plus 1 के साथ, रिमाइंडर क्या होगा f of minus 1 which is given to be minus 3, and f of x को डिवाइड कर रहे हैं x minus 2 के साथ, रिमाइंडर इज f of 2 which is given that is 12। इन दोनों कंडीशंस का यूज करना है in order to get the value of a। f of minus 1 की वैल्यू पता है, तो मैं क्या करता हूं, x की जगह पे minus 1 प्लेस कर देता हूं। f of minus 1 ऑफ कोर्स जैसे ही यहां पे minus 1 प्लेस करूंगा ये वाला फैक्टर 0, इसका मतलब ये वाली टर्म 0 के इक्वल। यहां पे x की जगह पे -1 प्लेस करेंगे, दिस विल बी -a plus b। ऑफ कोर्स f of -1 that is -3, so this is equals to -3। अब इसके बाद हमें जो दूसरी वैल्यू पता है that is f of 2, जैसे ही x की जगह पे 2 प्लेस करूंगा तो f of 2 is equals to 2 यहां पे प्लेस करेंगे, ये वाला फैक्टर 0, तो ये वाली टर्म 0, 2 यहां पे प्लेस करा, दिस इज 2a plus b। ऑफ कोर्स f of 2 किसके इक्वल, दैट इज 12। तो यहां पे हमें दो इक्वेशंस मिली इन टर्म्स ऑफ a एंड b। जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे वी विल गेट वैल्यू ऑफ a एंड b, बट एक चीज का ध्यान रखना, हमें a की वैल्यू चाहिए तो डायरेक्टली b को एलिमिनेट करते हैं। b को एलिमिनेट करने पे वी विल गेट -3a, ये तो हो गया एलिमिनेट, equals to -15 means a is equals to 5, so answer is 0, 5। Next question is, if x equals to this, then write the value of this expression। अब गिवन की हेल्प से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिख रहा है कि एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, एंड बोथ द टर्म्स आर टू नाइस। ऐसा क्यों, x में 2√3 ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर में x में 2√3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली ऐसी टर्म्स हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब उसके लिए मैं क्या करता हूं, गिवन को रीराइट कर लेता हूं। दिस कैन बी रिटन एज x इक्वल्स टू यहां पे 2√3 इंटू 2√5 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। अब हमें तो चाहिए x प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2√3, तो 2√3 की जैसे ही साइड चेंज करूंगा दिस विल बी x बाय 2√3 इक्वल्स टू 2√5 बाय √3 प्लस √5। अब जैसे ही इस पे कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी। यूज करते हैं, सो x प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 2√5 में ऐड करा ये which is 3√5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2√5 में से सब्ट्रैक्ट करा इसको, we will get √5 minus √3। once इसकी वैल्यू आ गई, सिमिलरली ऑन द सेम लाइंस हम सेकंड टर्म की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू आती है दैट इज x प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2√5 इक्वल्स टू 3√3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5। अब ऑफ कोर्स हमें तो इन दोनों का सम चाहिए, इन दोनों का सम मतलब इन दोनों का सम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 3√5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3 में ऐड करना है 3√3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5। अब ऐड करने के लिए एक चीज तो दिख रही है, डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम है, जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ नेगेटिव साइन। तो मैं क्या करता हूं, यहां से नेगेटिव साइन कॉमन लेता हूं, कॉमन लेने पे डेफिनेटली इन दोनों के साइंस चेंज। ये नेगेटिव साइन जैसे ही न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा दिस विल बी
माइनस दिस। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम, सो √5 माइनस √3, ऑफ कोर्स दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी, ये क्या बनेगा 3√5 माइनस √5 दैट इज 2√5, साथ में √3 माइनस 3√3 दैट इज माइनस 2√3। तो जैसे ही इन दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे दिस विल बी 2 इंटू √5 माइनस √3। यहां पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर बन गए, जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे वी विल गेट 2, तो इसका मतलब आंसर इज 0, 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is write the number that must be added to each of the numbers 5, 9, 17 and 24 so that they are in proportion। अब जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है उसको मान लेते हैं x, तो डेफिनेटली x ऐड करने पे ये जो नंबर्स है ये नंबर्स क्या बनेंगे, these will be 5 plus x, 9 plus x, 17 plus x and 24 plus x। of course ये नंबर्स किस में होने चाहिए, they must be in proportion। तो इसका मतलब 5 plus x is to 9 plus x किसके इक्वल होना चाहिए, 17 plus x is to 24 plus x। तो जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट वैल्यू ऑफ x, and value of x comes out to be 11। that means answer to this question is 11। 13th question is given this polynomial is equals to this, write the value of a plus b plus c plus e plus f plus g plus h। तो बेसिकली जिनका हमें सम फाइंड आउट करना है वो है क्या, यहां पे कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स, एंड बेसिकली ये है क्या, दिस इज फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक तो हमें फैक्टराइज करना आता है, बट ये पॉलिनोमियल कैसा है, बाई क्वाड्रेटिक। इसका मतलब इसके कुछ फैक्टर्स हमें हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करने हैं। अब क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हैं तो बाकी के दो हम हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट दिस पॉलिनोमियल बी f of x। अगर मैं इसके कोएफिशिएंट्स देखूं 2 -2 5 -5, इसका मतलब डेफिनेटली दिख रहा है दैट f of 1 मींस x की जगह पे 1 प्लेस करूंगा, so this will be equals to 2 plus 5 minus 5 minus 2 which is equals to 0। अगर f of 1 0 है, using factor theorem I can say that x minus 1 is a factor of f of x। Similarly, अरे यहां पे 2 minus 2 है, minus 1 प्लेस करूंगा तो -1 रेज़ टू पावर 4 वो भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब f of -1 प्लेस करके देखते हैं, तो दिस इज 2, साथ में हियर इट इज -2, -1 यहां पे प्लेस करूंगा, -1 का क्यूब नेगेटिव, तो -5 -1 यहां पे प्लेस करेंगे दिस विल बी +5, तो अगेन ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से भी एक फैक्टर मिल गया, f of -1 0 है, दैट मींस फैक्टर क्या बनेगा x + 1। अब ये दोनों फैक्टर्स हैं किसके, f of x के। अगर f of x के ये दोनों फैक्टर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट दैट इज x² - 1 ये भी क्या होगा, फैक्टर ऑफ f of x। बाकी के फैक्टर्स हम ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। तो जैसे ही f of x को x² - 1 से डिवाइड करूंगा, जो कोशिएंट आएगा मींस बाकी के जो फैक्टर्स ढूंढने हैं वो फैक्टर्स जो आएंगे दैट विल बी 2x² + 5x + 2। ऑफ कोर्स हमें तो इसको भी फैक्टराइज करना, फैक्टराइज करने के लिए लीनियर फैक्टर्स में चेंज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे, एंड लीनियर फैक्टर्स आते हैं x + 2 2x + 1।
अब क्योंकि f ऑफ x फैक्टराइज हो चुका है, कंपेयर करेंगे a b c d e f g h की वैल्यूज मिल गई। कंपेयर करने पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, ऐड करा -1, देन c की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1, ऐड करा, देन e की वैल्यू 1, f की वैल्यू 2 प्लस g की वैल्यू 2 प्लस h की वैल्यू दैट इज 1। यहाँ पे -1 1 ये तो गया कैसे लो 1 + 1 + 1 3 then 4 7 1 8 means answer is 0 8। 14th question is the work done by x minus 3 men in 2x plus 1 days and the work done by 2x plus 1 man in x plus 4 days are in the ratio 3:10। Write the value of x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें रेशियो गिवन है। रेशियो किस चीज की है? वर्क डन की। अब हमें ये तो गिवन है x माइनस 3 में कितने दिन काम कर रहे हैं? 2x plus 1 days। बट कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं ये तो गिवन ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं लेट द वर्क डन बाय ईच मैन इन 1 डे बी 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट वर्क कर रहा है तो x माइनस 3 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे? x माइनस 3 यूनिट्स। ऑफ कोर्स ये कितने दिन काम कर रहे हैं? 2x plus 1 days। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? this into 2x plus 1 एंड इसकी रेशियो किसके साथ? वर्क डन बाय 2x plus 1 man in x plus 4 days। तो ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा this will be 2x plus 1 into x plus 4 and this is equals to 3:10। अब जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे we will get value of x as 6, so answer to the question is 0 6। next question is solve this equation। अब सॉल्व करने के लिए दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है उसमें √6 + 1 में ऐड हो रही है ये वाली क्वांटिटी एंड √6 + 1 में ही सब्ट्रैक्ट हो रही है ये वाली क्वांटिटी। तो ऐसे एक्सप्रेशन सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? वी अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। मींस न्यूमरेटर में ऐड करेंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर। ऑफ कोर्स ऐसा करने पे राइट हैंड साइड क्या बनेगी? 4/1 है तो 4 + 1 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 4 - 1 दैट इज 3। ऑफ कोर्स जैसे मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ऐड करूंगा इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं। दिस विल बी √6 + 1 में ऐड हुआ √6 + 1 मींस 2 टाइम्स रूट ऑफ 6x + 1 डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? सब्ट्रैक्ट करने पे वी विल गेट 2 टाइम्स √ ऑफ 2x + 1। ऑफ कोर्स ये क्वांटिटी किसके इक्वल? 5/3। तो 2 से 2 कैंसिल। अगेन x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिख रहा है कि अंडर इन्वॉल्व हो गए तो सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो दिस विल बी 6x + 1 by 2x + 1 equals to 25:9। नाउ आई थिंक ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा सिंपलीफाइड फॉर्म में आ चुकी है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट x equals to 4। so answer is 0 4। 16th question is if we divide this polynomial and this polynomial by x plus 4 the remainders are r1 and r2। write the value of r1 plus r2। देखो हमें जिसकी वैल्यू चाहिए दैट इज r1 plus r2 की। अब r1 और r2 तो रिमाइंडर्स है तो डिवाइड करने पे हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट क्योंकि हम इन पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे हैं बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल तो हम रिमाइंडर्स डायरेक्टली किसके हेल्प से निकालें? दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। तो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं लेट दिस पॉलिनोमियल बी p of x एंड दिस पॉलिनोमियल बी f of x। किससे डिवाइड कर रहे हैं? x plus 4 से। इसकी 0 दैट इज -4।
तो जैसे ही p ऑफ x को x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर r1 किसके इक्वल, p ऑफ माइनस 4 प्लस r2 रिमाइंडर f ऑफ x को डिवाइड करना है x प्लस 4 से, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ माइनस 4। अब बेसिकली करना क्या है, x की जगह पे माइनस 4 पुट कर देते हैं। दिस विल बी 2 टाइम्स माइनस 4 स्क्वायर प्लस 13 टाइम्स माइनस 4 प्लस 27। ऐड करना है क्या, f ऑफ माइनस 4, x की जगह पे माइनस 4 प्लेस करूंगा। दिस विल बी माइनस 4 क्यूब माइनस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 4 प्लस 39। नाउ आई थिंक आप इसको ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, यू विल गेट फाइनल आंसर एज 10। 17th question is write the value of x plus y where x is to y is the compounded ratio of subduplicate ratio of 25 is to 36 and reciprocal ratio of ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 5 is to 6। देखो हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x is to y तो कंपाउंडेड रेशियो है, किन किन रेशियोज की, दैट इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25 is to 36। सब डुप्लीकेट रेशियो 25 is to 36 की क्या होगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 25 is to अंडर रूट ऑफ 36 which is equals to 5 is to 6। then reciprocal ratio of what, triplicate ratio of 5 is to 6। अरे 5 is to 6 की ट्रिप्लीकेट रेशियो मींस 5 क्यूब is to 6 क्यूब, इसका रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या बनेगा, दैट इज 6 क्यूब is to 5 क्यूब। ऑफ कोर्स इन दोनों रेशियोज की कंपाउंडेड रेशियो, तो x is to y is 5 is to 6 into 6 cube by 5 cube। तो यहां से ऑफ कोर्स x is to y तो लोएस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म का मतलब जो कॉमन फैक्टर्स है कैंसिल आउट कर दो, 6 यहां पे बचा स्क्वायर, यहां पे दिस विल बी 5 स्क्वायर, so which is equals to 36 by 25। ऑफ कोर्स वैल्यू किसकी निकालनी है, x प्लस y, तो x 36 y 25। जैसे ही ऐड करेंगे we will get answer as 61। क्वेश्चन नंबर 18 is if this ratio is equals to 5 is to 2 then write the value of 40 times this is to this। अब देखो जो गिवन कंडीशन है दैट इज x प्लस y अपॉन x माइनस y की रेशियो, ये कैसी सी सिचुएशन है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। एक बार टारगेट को भी देख लेते हैं, 40 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये कैसी सिचुएशन है, p प्लस q अपॉन p माइनस q। तो ऐसे से कंडीशंस हमें मिलती कहां पे हैं, इन कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। जैसे ही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे बट वी विल गेट 2 times x is to 2 times y is equals to राइट हैंड साइड पे 5 plus 2 7 is to 5 minus 2 that is 3 मींस यहां से x is to y आता है 7 is to 3। बट टारगेट में से दिख रहा है कि x is to y से बात नहीं बनेगी, हमें चाहिए इनके स्क्वायर्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x square is to y square किसके इक्वल, 49 is to 9। अब अगेन ये वाली रेशियो कैसे मिलेगी, प्रोवाइडेड मैं इस पे क्या अप्लाई करूं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, मींस न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज टू न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 49 प्लस 9 दैट इज 58 इज टू 49 माइनस 9 दैट इज 40। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए उसमें हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करेंगे, वी विल गेट 40 टाइम्स 58 is to 40, so 40 से 40 कैंसिल आउट हुआ, फाइनल आंसर इज 58। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 is
write the number of integral values of x for which f of x is equals to 0, where f of x is equals to this polynomial. अब बात आती है कि हमें x की इंटेग्रल ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसपे f of x किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल। अब ऐसी वैल्यूज हमें कैसे मिलेंगी? हाँ, हमने पढ़ा हुआ है फैक्टराइजेशन। अगर मैं f of x को फैक्टराइज कर दूं, दिख रहा है क्योंकि इसकी डिग्री 4 है तो इसके लीनियर फैक्टर कितने बनेंगे? देयर विल बी 4 लीनियर फैक्टर्स। अगर से फर्स्ट फैक्टर इज ax प्लस b, अब अगर ये वाला फैक्टर ही 0 हो जाए तो इन सभी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। और ax प्लस b 0 के इक्वल कब होगा? when x will be equals to minus b by a। इसका मतलब अगर हम इसको फैक्टराइज कर दें तो वहां से हम x की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कैसी वैल्यूज? दैट इज इंटेग्रल। अब x की वैल्यू इंटेग्रल होगी या फिर रैशनल होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? वैल्यू ऑफ b एंड a। तो बढ़ते करते हैं f ऑफ x को फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए हम देखो क्वाड्रेटिक को तो इजीली फैक्टराइज कर देते हैं, बट यहां पे कौन सा है? बाय क्वाड्रेटिक। तो इसके दो फैक्टर्स सबसे पहले हिट एंड ट्रायल की हेल्प से फाइंड आउट करने होंगे। तो मैं क्या करता हूं, दिख रहा है कि यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट, यहाँ पे 1, यहाँ पे -14 5 6 11 एंड 3 14 पॉजिटिव में 14 नेगेटिव में। तो जैसे ही x को 1 प्लेस करूंगा ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल? 0 के इक्वल। तो इसका मतलब फैक्टर क्या बना? दैट इज x माइनस 1। अब ऑफ कोर्स यहां पे एक ही नेगेटिव में है, अगर मैं x को -1 प्लेस करूंगा ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज 2 के ऊपर। 2 प्लेस करूंगा, दिस विल बी 2 raised to power 4, that is 16 into 2 32। here it will be plus 8, then 14 into 4 that is minus 56, यहां पे plus 10 plus 6, तो 16 and 40 56 minus 56, ऑफ कोर्स ये 0 आ गया। अगर 2 प्लेस करने पे ये 0 के इक्वल है, इसका मतलब x माइनस 2 ये भी क्या होगा? फैक्टर ऑफ f ऑफ x। किसका यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब इसके बाद ऑफ कोर्स अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये भी क्या होगा? फैक्टर ऑफ f ऑफ x। बाकी के फैक्टर ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूं, दिख रहा है दिस इनटू समथिंग होगा इक्वल्स टू f ऑफ x। तो ये जो समथिंग है ये निकालने के लिए f ऑफ x को क्या करें? डिवाइड बाय दिस पॉलिनोमियल। तो जैसे ही डिवाइड करूंगा आई विल गेट यहां से क्वोशिएंट मींस अदर फैक्टर एज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो जैसे इसको फैक्टराइज करेंगे वी विल गेट अदर 2 फैक्टर्स। तो वो कौन कौन से होंगे? दैट विल बी x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। अब बैक टू द क्वेश्चन, x की इंटीग्रल वैल्यूज जिस पे f ऑफ x किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल। ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल कब होगा? व्हेन x विल बी इक्वल्स टू 1। इसका मतलब एक तो वैल्यू है 1 क्योंकि ये 0 तो इनका प्रोडक्ट 0। देन ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल कब होगा? व्हेन x विल बी इक्वल्स टू 2। ये वाला फैक्टर -3 और ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल कब होगा? व्हेन x विल बी इक्वल्स टू -1/2। अब इंटीग्रल वैल्यूज कौन-कौन सी हैं? 1 2 -3। इसका मतलब देयर आर 3 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x
for which f of x is equals to 0. So answer is 0, 3. Now last question of the paper is 9 liters are drawn from a vessel full of milk. It is then filled with water. Then 9 liters of mixture is drawn and the vessel is again filled with water. If the quantity of the milk now in the vessel to the quantity of water in it is 16 to 9, then write how many liters does the vessel hold. जो हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो उसको सपोज कर लेते हैं हाउ मेनी लीटर्स डज द वेसल होल्ड. तो मैं मान लेता हूं x लीटर की कैपेसिटी है. अब सिचुएशन क्या चल रही है वो क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं. सबसे पहले 9 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेसल फुल ऑफ मिल्क. ऑफ कोर्स जो 9 लीटर्स हमने ड्रॉ करा वो क्या होगा, मिल्क होगा. एंड फाइनली मिल्क इज टू वाटर की रेशियो में जा रहा है तो हम उसी को बनाते जाते हैं साथ में. x में से 9 लीटर्स मिल्क निकला तो मिल्क कितना रहेगा, x minus 9. ऑफ कोर्स इट इज देन फिल्ड विद वाटर. फिल करा, कितना वाटर फिल करा, दैट इज 9 लीटर्स. तो मिल्क इज टू वाटर. देन 9 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन. अब मिक्सचर निकलेगा. देखो सबसे पहले मिल्क निकाला, वाटर ऐड करा, अब मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर बन गया. डेफिनेटली 9 लीटर्स निकाल के 9 लीटर्स पुट करा तो कंप्लीट जो क्वांटिटी है दैट इज x लीटर्स. अब x लीटर मिक्सचर में ऑफ कोर्स अगर इसमें से 9 लीटर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ वाटर कंटेंट होगा, कुछ मिल्क कंटेंट. अब मिल्क कंटेंट एंड वाटर कंटेंट होगा कितना वो चेक करना है. x लीटर में मिल्क कंटेंट है x माइनस 9. कितने लीटर्स, 1 लीटर में मिल्क कंटेंट कितना होगा, x माइनस 9 बाय x. ऑफ कोर्स 9 लीटर्स में मिल्क कंटेंट कितना होगा, दैट इज x माइनस 9 बाय x इंटू 9. ऑफ कोर्स इतना मिल्क कंटेंट फिर से निकल गया तो यहां से मिल्क कंटेंट निकला दैट इज x माइनस 9 बाय x इंटू 9. ऑफ कोर्स मिक्सचर में से 9 लीटर निकाला तो कुछ वाटर कंटेंट भी तो निकला. वो वाटर कंटेंट है कितना, दैट इज x लीटर में वाटर कंटेंट कितना है, 9 लीटर्स. अब हमें चेक करना है कि 9 लीटर में वाटर कंटेंट कितना आएगा. 1 लीटर में दैट इज 9 बाय x. देन 9 लीटर्स में वाटर कंटेंट कितना, 9 बाय x इंटू 9. तो इतना वाटर कंटेंट भी निकल गया. सो दिस माइनस 9 बाय x इंटू 9. अब ये जो 9 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला उसके बाद अगेन 9 लीटर्स हमने ऐड कर दिया. क्या ऐड करा, वाटर. अब मिल्क तो एज इट इज रह गया, 9 लीटर वाटर और ऐड हो गया. अब फाइनली ये जो रेशियो बनी मिल्क इज टू वाटर, दिस इज गिवन 16 to 9. अब ये तो जनरेट हो गई इक्वेशन. जैसे सिंप्लीफाई करूंगा आई विल गेट x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 225 इक्वल्स टू 0. ऑफ कोर्स अगर x की वैल्यू चाहिए तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आपको आती है तो यहां से x की वैल्यू आती है 5 एंड 45. बट एक चीज का ध्यान रखना, 9 लीटर्स तो हम ड्रॉ कर रहे हैं. अगर 5 लीटर ही मिल्क हुआ क्या उसमें से 9 लीटर मिल्क आप निकाल सकते हो. तो डेफिनेटली वेसल की कैपेसिटी 5 लीटर्स नहीं है. सो फाइनल आंसर इज 45. So with this, discussion of the paper is over. I hope you enjoyed this video. So do share this video with your friends and of course like it. Also subscribe the RN Classes channel for more videos like this.